चलिए आज ओशो के विचारों की दुनिया में उतरते हैं और इस सफर की शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प विरोधाभास से होती है। जरा सोचिए, जब एक विचारक से उसकी अपनी ही कहानी के बारे में पूछा जाए तो उसका जवाब क्या होगा। खैर, ओशो का जवाब काफी हैरान करने वाला था। उन्होंने अपने अतीत को, अपनी पूरी की पूरी कहानी को बस एक झटके में नकार दिया। पर सवाल यह है कि कोई ऐसा क्यों करेगा। ओशो के लिए जवाब बहुत साफ था। दुनिया की सारी आत्मकथाएं असल में अहंकार की कथा होती है, आत्मा की नहीं। उनके हिसाब से जन्म की तारीख या जगह कोई मायने नहीं रखती थी। जो मायने रखता था वो था, मैं अभी ठीक इस पल में कौन हूं। तो ठीक है, अगर हम व्यक्ति ओशो को थोड़ी देर के लिए अलग रख दें तो हम सीधे उनके विचारों के दिल में उतर सकते हैं। हम उनके दर्शन के केंद्र में पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं, एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। ओशो का दावा था कि उनका कोई बिलीफ सिस्टम, मतलब कोई दर्शन, था ही नहीं। वो कहते थे, मैं किसी भी चीज में विश्वास नहीं करता। बल्कि इससे भी एक कदम आगे जाकर वो तो हर तरह के बने बनाए विश्वास के ढांचे को तोड़ देना चाहते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कम्युनिस्ट हो या कुछ और। तो फिर उनका असली मकसद क्या था? उनका काम था डीप्रोग्रामिंग। मतलब समाज और परिवार ने हमारे ऊपर जो भी विश्वास थोप दिए हैं, उन्हें हटा देना। वो ये नहीं कह रहे थे कि मैं कोई नया प्रोग्राम दे रहा हूं। वो कह रहे थे कि मैं तो बस तुम्हारी स्लेट को पूरी तरह से साफ कर रहा हूं। और जब सब कुछ साफ हो जाता है तो पीछे क्या बचता है? जवाब है, कुछ नहीं। एक गहरा खालीपन, जिसे वो शून्यता कहते थे। ओशो के मुताबिक जब कोई अपने अंदर की गहराइयों में उतरता है तो पाता है कि उसका असली स्वभाव शून्य है, और ठीक इसी पॉइंट पर अहंकार पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो इस शून्यता को पाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? ओशो के अनुसार वो है इंसान का अहंकार या ईगो। तो आखिर ये अहंकार है क्या चीज? देखिए, ओशो की नजर में अहंकार ताकत का नहीं बल्कि कमजोरी का प्रतीक है। ये एक तरह की ढाल है जो हमारी गहरी हीनता की भावना को छिपाती है। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज होती है जो कहती है, मैं कुछ भी नहीं हूं। और उसी दर्द से बचने के लिए हम दुनिया को कुछ बनकर दिखाने की एक कभी ना खत्म होने वाली कोशिश में लग जाते हैं। बस यही कोशिश अहंकार है। इस बात को समझाने के लिए ओशो एक बहुत ही जबरदस्त कहानी सुनाते हैं। एक योगी की, जो एक छोटे से चूहे की जान बचाने के लिए उससे पहले बिल्ली, फिर बाघ और आखिर में एक शेर बना देता है। लेकिन जब वो चूहे से बना शेर अपनी असलियत भूल जाता है और अपने ही बनाने वाले पर हमला कर देता है, तो योगी उसे वापस चूहा बनने का श्राप देता है। ओशो हमें याद दिलाते हैं, हम सब अपने अंदर के छोटे छोटे चूहों यानी अपनी असुरक्षाओं को बड़े बड़े शेर यानी हमारे अहंकार में बदलते रहते हैं और अंत में उन्हीं के हाथों भस्म हो जाते हैं। अब शायद ये सब बातें थोड़ी फिलॉसफिकल लग रही होंगी, लेकिन असल दुनिया में ये अहंकार काम कैसे करता है? इसका सबसे बड़ा जरिया है तुलना। चलिए कुछ ठोस उदाहरण देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जो 2 बार दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बने, फिर भी इस बात से परेशान थे कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार क्यों नहीं मिला, जबकि उनसे पहले वाले राष्ट्रपति को मिला था। या नेपोलियन के बारे में सोचिए, एक आदमी जिसने लगभग पूरे यूरोप को जीत लिया, लेकिन जिसे अपनी लंबाई को लेकर हमेशा एक असुरक्षा रही। ये उदाहरण साफ दिखाते हैं कि अहंकार एक ऐसी भूख है जो कभी नहीं मिटती। ओशो कहते हैं कि तुलना एक ऐसी सीढ़ी की तरह है जिस पर हर कोई बीच में ही खड़ा है। जब हम किसी को अपने से नीचे देखते हैं तो हमें पल भर की खुशी मिलती है, लेकिन जैसे ही हम ऊपर देखते हैं हम दुख और जलन से भर जाते हैं। ये एक अंतहीन चक्र है जिससे निकलना मुश्किल है। अहंकार से मिलने वाली खुशी बस एक धोखा है, ठीक वैसे ही जैसे किसी गहरे घाव पर एक सुंदर सा फूल रख दिया गया हो। फूल घाव को भरता नहीं, बस कुछ देर के लिए उसे हमारी नजरों से ओझल कर देता है। और ये कितनी बड़ी त्रासदी है कि हम में से कई लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह घावों को छिपाते हुए गुजार देते हैं। तो सवाल ये है कि इस विनाशकारी चक्र से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या हम अहंकार को बस छोड़ सकते हैं? लेकिन रुकिए, यहीं पर एक बहुत ही महीन जाल है। जब हम अहंकार को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? क्या ये इतना सीधा है, या हम अनजाने में एक और भी बड़े अहंकार के जाल में फंस जाते हैं? बिल्कुल, हो सकता है कि अहंकार को छोड़ने का ही अहंकार हो जाए कि देखो मैंने कितनी बड़ी चीज पर काबू पा लिया। तो ये भी एक जाल ही हुआ।
तो फिर सही रास्ता क्या है? ओशो हमें बुद्ध के मार्ग पर ले जाते हैं। लड़ो मत, सिर्फ देखो। अपने अहंकार को बिना अच्छा बुरा कहे बस देखो, जैसे कोई आसमान में बादलों को देखता है। जिस पल हम उसे अपनी ऊर्जा देना बंद कर देते हैं, वो अपनी शक्ति खो देता है और ताश के पत्तों के घर की तरह खुद ही ढह जाता है। लेकिन यहां समाज के साथ एक टकराव है। समाज हमसे जागरूकता नहीं चाहता, वो चाहता है दक्षता, एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी मशीनों का गुण है, इंसानों का नहीं। इस मशीनी जीवन की दौड़ में हम अपने असली स्वभाव को खो देते हैं। इस अंतहीन ट्रेडमिल से उतरने का सिर्फ एक ही तरीका है, आत्म जागरूकता। क्या ये सब असल जिंदगी में मुमकिन है? चलिए एक असली कहानी देखते हैं जो इन सारे विचारों को जमीन पर उतारती है। ये विजेता की कहानी है जो इन सब बातों को जीवंत कर देती है। उन्होंने एक क्लासिक, अहंकार से भरा रास्ता चुना था। पहले एक टॉप कॉर्पोरेट जॉब, फिर एक बहुत प्रतिष्ठित सरकारी पद। ये वही लक्ष्य हैं जिन्हें हमारा समाज सफलता मानता है। लेकिन विजेता ने महसूस किया कि ये लक्ष्य उनके अंदर के खालीपन को नहीं भर पा रहे थे। तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने सुरक्षा और प्रतिष्ठा को पीछे छोड़ दिया ताकि वो लिखने और फिल्म बनाने के अपने असली जुनून को जी सकें। आज वो अपनी शर्तों पर कामयाब हैं। उन्होंने समाज के अहंकार वाले लक्ष्यों को ठुकराकर एक सच्चा रास्ता खोजा। लेकिन ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। इस दर्शन का असर पूरे समाज पर कैसे पड़ता है, चलिए अब इसे भी समझते हैं। जब व्यक्तिगत स्तर पर आत्म जागरूकता की कमी होती है तो हम एक मशीनी व्यवहार में फंस जाते हैं। हम बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं है। सब कुछ जैसे ऑटो पायलट पर चल रहा हो। लेकिन इस कान से धानी रहित व्यक्तिगत व्यवहार के बहुत बड़े नतीजे होते हैं। जब लाखों लोग ऐसा करते हैं तो ये सीधे तौर पर हमारे समय की बड़ी समस्याओं को जन्म देता है। बेकाबू उपभोक्तावाद और उससे होने वाला जलवायु संकट। और इस पूरे चक्र को चलाता कौन है? हमारा अहंकार। ये एक दुष्चक्र है। हम अपनी नई चीजों को ऑनलाइन पोस्ट करते हैं ताकि अपने अहंकार को ये एहसास दिला सकें कि हम कुछ हैं। ये देखकर दूसरों में जलन पैदा होती है जो उन्हें और भी ज्यादा खरीदारी करने और दिखावा करने के लिए उकसाती है, और इस तरह ये पहिया घूमता ही रहता है। तो आगे का रास्ता एकदम साफ है। वो है आत्मजागरूकता। यही वो चाबी है जो हमें अहंकार और ईर्ष्या की जेल से आज़ाद करती है। ये हमें मशीनी जिंदगी से बाहर निकालकर एक ऐसी अवस्था में ले जाती है जहां सच्ची खुशी और रचनात्मकता किसी महत्वाकांक्षा से नहीं बल्कि सहजता से आती है। और जरा सोचिए, अगर हम में से बहुत से लोग इस रास्ते पर चलने लगें तो हम सब मिलकर एक ज्यादा दयालु और जागरूक दुनिया बनाना शुरू कर सकते हैं। और अंत में एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं। योगी और चूहे की उस कहानी को याद करिए और पूरी ईमानदारी से खुद से पूछिए, हमारी जिंदगी में वो कौन सा छोटा चूहा है, कौन सी असुरक्षा, कौन सा डर, जिसे हमने इतना खिला पिलाकर एक दहाड़ता हुआ शेर बना दिया है जो अब हमारी ही जिंदगी पर हावी हो रहा है।